सप्त मरुड़ गणों से मेरा यह निवेदन है, आप सभी मेरे भीतर विलीन हो जाएं, जिससे हम सम्मिलित रूप से मारुति को उड़ने का ज्ञान प्रदान कर सकें। भी प्रयास किया था, परंतु नहीं, उसे कहीं जाने की शीघ्रता थी। वो दुर्गम पर्वत पर क्या काम था हमारे मुखिया के? अपने शरीर को भूलकर मन को स्थिर कीजिए पुत्र मारुति। आइए, ऐसे उन्मत्त कैसे हो गई? उपकाश कैसन? कहाँ से आया? चलो जाकर देखते हैं। चलो। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी और सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर वज्र और ध्वजा विराजे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। परम वायुदेव, हे वायुदेव, आपने हमें शिष्य रूप में स्वीकार किया, हमें उड़ने की कला सिखाई। सृष्टि के अंत तक हम आपके आभारी रहेंगे गुरुदेव। मारुति बात किससे कर रहा है? उल्टा छोड़ा, वो उड़ कैसे रहा है? आप अब हमारी और सप्त मरुड़ गणों की शक्ति से उड़ने में पूर्ण रूप से पारंगत हो चुके हैं। मुक्त नभ में मुक्त पक्षी की तरह विचरण कीजिए। जहां आपकी जाने की इच्छा हो वहां जाइए। समस्त संसार आपका क्रीड़ा स्थल है। जाइए और उड़िए। परम वायुदेव, हम उड़ सकते हैं। मारुति! मारुति! मित्र रुको। असंभव। मुखिया के चोट लगल बा का? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक नहीं, वो देखो। अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी और सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर वज्र और ध्वजा विराजे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रभु, मारुति को यूं उड़ते देखना कितना अनुपम अनुभव है। ये एक
ऐतिहासिक क्षण है भृंगी। एक वानर आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। समय के आरंभ से आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया भृंगी। उड़ने की कला में पारंगत होकर मारुति ने यह सिद्ध कर दिया है कि विधि के विधान को और प्रकृति के नियम को परिवर्तित किया जा सकता है, यदि संकल्प दृढ़ हो तो। अर्थात संसार में कुछ भी असंभव नहीं। आवश्यकता है तो केवल स्वप्न देखने की और उसे पूर्ण करने के लिए परिश्रम करने की। उचित है प्रभु, आपका मारुति अवतार अपनी लीलाओं के द्वारा संसार को यही पाठ पढ़ाने वाला है। वैसी ही एक और लीला खेली जाने वाली है, जिसका परिणाम जितना रोचक होगा उतना ही प्रेरणाप्रद भी। अरे उल्टू से समय का ध्यान ही नहीं रहा। माता चिंतित थोड़ी होंगी। नारायण नारायण। ये तो वही दिव्य वानर बालक मारुति है। इन्होंने उड़ना सीख लिया, वो भी इस गति और नियंत्रण के साथ। अद्भुत अद्भुत। नारायण नारायण। ये बात तो पक्षीराज गरुड़ को बतानी अति आवश्यक है। हाँ, जिस बालक का उन्होंने भरी सभा में तिरस्कार किया, वो आज उन्हीं के समान उड़ रहा है। ये बात जानकर तो वो अति हर्षित होंगे। नारायण नारायण। वो रहा सुमेरु, सावधानी से जाना होगा, कोई हमें उल्टे हुए देख ना ले। जंतर और मंतर, आप हमसे मिलने आए हैं। देखा, अब हम भी आपके समान आकाश में उड़ सकते हैं, है ना चमत्कार? अब हम भी आपके भांति आकाश में उड़ सकते हैं। मारुति, माता, मारुति। अरे सुरीली, फल रख दो और ये चद्दर समेट लो। मारुति। भूख तो पहले ही से लगी थी, ये स्वादिष्ट फल देखकर दुगनी हो गई है। नहीं नहीं, संयम मारुति, संयम। एक खा लेते हैं, केवल एक। हे पूत चमत्कारी, मिटाइए भूख हमारी। मारुति, धरती पर भी मित्र है तुम्हारे, अथवा भूल गए हो तुम हमें?
नारायण। प्रणाम देवर्षि। कहिए कैसे आना हुआ? बधाई देने आए हैं गरुड़राज। आपके शिष्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कौन शिष्य? वही वानर बालक मारुति, जिसे आपने उड़ना सिखाया। आपको भ्रम हुआ है देवर्षि। उड़ना सिखाना तो दूर, उसे तो हमने इस सत्य से परिचित कराया था कि उड़ना केवल हम पक्षियों का कार्य है, मूढ़ वानरों का नहीं। ऐसे विलक्षण उपदेश के पश्चात भी वो उड़ना सीख गए। असंभव है ये। और उड़ भी इस गति से रहे हैं जैसे हमने किसी को उड़ते नहीं देखा। नारायण नारायण। तो आपके कहने का अर्थ यह है कि उड़ने की कला में वो हमसे भी श्रेष्ठ है। हम तो केवल तथ्य बता रहे हैं गरुड़राज, अर्थ आप जो चाहे निकाल लें। परंतु आज जो हमने देखा है, कल पूरा संसार देखेगा और फिर कोई नहीं कहेगा कि गति हो तो गरुड़राज समान। पक्षीराज गरुड़ है हमसे अधिक गति किसी की भी नहीं। उस तुच्छ वानर को तो हम इस प्रकार लज्जित करेंगे कि उड़ना तो दूर, वो चलना भी भूल जाएगा। प्रतियोगिता होगी अब हम दोनों में, सबके सम्मुख, और फिर हम देखेंगे देवर्षि कि क्या कहता है संसार। नारायण नारायण। मारुति, तुम इतनी ऊपर कैसे उड़े थे? कैसे उड़े मारुति? ये बात गुप्त रहेगी मित्रों। तुम सब हमें वचन दो, ये बात किसी से नहीं कहोगे। हमका काम ही लियो के बदले, अर्थात आपन मित्र आपन मुखिया के तो हम गवा दे दी। अब तुम ना भेद रख के हम का कर मारुति? हम किसी और की दिशा में चले गए थे बंधु। अपने मित्र को क्षमा नहीं करोगे? ना ही बताएंगे किसी को। तुम्हारा भेद सुरक्षित बा मारुति। अपने नेत्र बंद करो मित्रों। मारुति के मित्र हो तुम लोग, थोड़ा उड़ने का अभ्यास करो। ये वातावरण को एकाएक क्या हो गया? लगता है कोई भयानक झंझा आने वाली है। पक्षीराज गरुड़, अरे दत्ता रे! आग! परम महापक्षीराज, आप हमारे महल में आए, हमारे लिए सौभाग्य की। सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य बोल तो छवानर। ये तो अत्यंत क्रोधित प्रतीत लग रहे हैं। क्या हुआ गरुड़राज? क्या हमसे कोई भूल हो गई? अवश्य ही किसी मायावी राक्षस ने तुझ जैसे वानर को उड़ना सिखा दिया है। कौन है वो दुष्ट? इसने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। यदि आप बड़े नहीं होते तो हमारे गुरु वायु के इस अपमान का यथोचित उत्तर देते हम। किसी आगंतुक के लिए अब सब तो कपियो आप जैसे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता गुरुदेव। अब तू हमें शिष्टाचार सिखाएगा तुच्छ वानर? प्रथम बार में ही तुझे दंड दे दिया होता तो आज ये दुस्साहस करने के योग्य ना होता तू। रुक, अभी बताते हैं तुझे। रुक जाइए गरुड़राज।
तेरे लिए योग्य दंड सोच लिया है हमने। क्यों ना तेरे इन मित्रों को तो से छीन लिया जाए। नहीं पक्षीराज, रुकिए, हमारे पास होने गरुड़राज। हे ईश्वर, ऐसी आंधी हमने वर्षों में नहीं देखी। अरे प्राण बचाकर भागो यहाँ से, भागो भागो। ये कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं दिख रही। कौन हो सकता है इसके पीछे? कहाँ गए तीनों? जगन, मगन, बंधु, मारुति, बचा लिया आपका मित्रों। अवश्य ही गरुड़राज हमारे मित्रों को गरुड़पुरी लेकर जा रहे हैं। हमें बचाना होगा इन्हें। ये कौन सा पक्षी है जिसकी गति इतनी तीव्र है? अरे ये तो मारुति है। हे प्रभु, हम धन्य हो गए इस दृश्य को देखकर। किंतु जिस वेग से मारुति आकाश में उड़ रहे हैं, उन्हें कोई संकट तो नहीं? ये वानर तो वास्तव में अच्छा उड़ लेता है, परंतु इसे ज्ञात नहीं है कि इसने किससे शत्रुता ली है। अभी दिखाते हैं इसे गरुड़ राज की गति। जगन, मगन, बंधु, कहाँ दिससे हो गए तुम लोग? हमारे कारण हमारे मित्र संकट में आ गए। हम कुछ नहीं होने देंगे उन्हें। यदि हमने पक्षीराज गरुड़ से हमारे मित्र को मुक्त न करवाया तो हमारा भी नाम मारुति नहीं, हमारा है गरुड़राज। ये रही गरुड़पुरी। सावधान वानर बालक। हमारा आपसे कोई बैर नहीं है। गरुड़राज हमारे मित्रों को बंदी बनाकर यहाँ ले आए हैं। हम उन्हीं को चुराने आए हैं। पृथ्वीराज एक न्यायप्रिय राजा हैं। अपनी भूल की क्षमा मांग लो उनसे, वो तुम्हारे मित्रों को मुक्त कर देंगे। भूल की होती तो क्षमा भी मांग लेते। कृपया आप हमारा मांगने छोड़ दीजिए। मूर्ख वानर, तू ऐसे नहीं मानेगा। ये कैसी विडंबना है प्रभु। एक और श्री हरि के वाहन गरुड़ राज और दूसरी ओर श्री हरि के ही अवतार श्री राम के परम भक्त मारुति। पक्षीराज गरुड़ दिव्य ज्ञानी है, परंतु ज्ञान पर आवरण डाल देता है अहंकार। और यही हुआ है उनके साथ। उन्हें भ्रम हुआ है कि एक वानर के उड़ने से नभ पर पक्षियों का वर्चस्व कम हो जाएगा। उनका मानना है कि ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है, जबकि मारुति का ये मानना है कि संकल्प और परिश्रम द्वारा असंभव को संभव किया जा सकता है। ये लड़ाई है परिवर्तन की, रूढ़िवादी विचारों के विरुद्ध
और दो विपरीत विचारधाराओं का ये संघर्ष होता रहा है और आगे भी होगा।